गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नव्या ऑनलाइन स्टडी चैनल में मैं सुनील उपाध्याय आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8th का जो हमने सुनामी लेसन पढ़ा था, आज इसका जो इसकी एक्सरसाइज है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट फर्स्ट भाग जो पढ़ाया था उसकी पहले ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ। ठीक है, इग्नेशियस ने अपनी वाइफ को खो दिया था। 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। इन सबको उसने खो दिया था, तो ये ट्रू है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? ट्रू। वैसे जिन बच्चों ने ध्यान से लेसन देखा होगा तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने खुद ही कर दिया होगा। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा? इसे आप क्या कर दोगे? फॉल्स कर दोगे। थर्ड, मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। ये भी गलत है, कोई हेलीकॉप्टर का कहीं पर भी जिक्र उसमें नहीं था। फोर्थ, अलमास फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइसलैंड। तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, फिफ्थ वाला है हर मदर एंड आंट वर वॉश्ड अवे विद द ट्री। ठीक है, दैट दे वर होल्डिंग ऑन इट। जिस वृक्ष को उन्होंने पकड़ा था, आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने लेसन पढ़ाया था, तो वो अपरूटेड उखड़ गया था। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, तो पहला ट्रू, दोनों, उसके बाद दो सेकंड और थर्ड फॉल्स, फोर्थ और 5 ट्रू। ठीक है, चलिए ये हो गया। फटाफट देखते हैं इसके अगला सेकंड वाले का पार्ट क्या है। वाई डिड टिल्ली फैमिली कम टू थाईलैंड। वो थाईलैंड क्यों आए थे? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्यों आए थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आप लिखो इसको, इसमें आप लिखोगे टिल्ली स्मिथ फैमिली केम फ्रॉम इंग्लैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। ठीक है, तो वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आए थे। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? टिल्लीज फैमिलीज केम फ्रॉम इंग्लैंड, ENGLAND, इंग्लैंड, टू सेलिब्रेट, CELEBRAT, सेलिब्रेट क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस। ठीक है, एट द बीच रिजॉर्ट, BEACH, बीच, RESORT, रिजॉर्ट, इन साउथर्न, SOUTHERN, साउथर्न थाईलैंड, THAILAND। ठीक है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो में एक एक वर्ड की स्पेलिंग बताना। आई होप आप लोग स्वयं ये कर लो। सेकंड है व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सॉ। क्या ऐसे वार्निंग साइन थे? ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे? दे हैड ऑलरेडी एक्सपीरियंस द मैसिव अर्थक्वेक। ठीक है, अब मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बाकी अगर आपको कहीं पे स्पेलिंग का होता है तो आप बुक में देख लेना, सब कुछ आपको बुक में मिल जाएगा, या जो भी मैंने लेसन पढ़ाया है वहाँ पर भी आपको सारी स्पेलिंगें मिल जाएंगी। तो दे हैड ऑलरेडी एक्सपीरियंस, EXPERIENC, एक्सपीरियंस द मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। टिल्लीज मदर सा दैट द, अब ये यहीं से लिखो आप, टिल्लीज मदर सा दैट द वाटर वाज स्वेलिंग, SWELLING, स्वेलिंग, एंड द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर, बीच वाज गेटिंग, GETTING, गेटिंग स्मॉलर, SMALLER, एंड स्मॉलर। ठीक है, तो यही जो है साइन थे। बाकी आप अगर थोड़ा और बढ़ाना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, दे सा बबलिंग एंड, और क्या था, फॉर्म, FOAM, फॉर्म। ठीक है, इन वाटर। अब ये चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, थर्ड है डू यू थिंक टिल्लीज मदर सा अलार्म बाय देम। तो थर्ड है टिल्लीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट वाज हैपनिंग एंड ओनली रियलाइज दैट इट वाज सीरियस with Tilly got frightened and mentioned what a tsunami was। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ है। ठीक है बच्चों, आप फिफ्थ में आ जाते हैं। फिफ्थ में क्या चीज़ें हैं? Where did Smith family and the other on the beach go to escape from the tsunami। कहाँ गए थे वो बचने के लिए? बताओ बच्चों, कहाँ गए थे बचने के लिए? तो इसका आंसर लिखोगे आप
आपको पता है वो थर्ड फ्लोर पे गए थे होटल के, तो दे वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड। तो ये इसका आंसर आ गया। सिक्स्थ वन इज हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट। कैसे ज्योग्राफी टीचर को क्या अनुभव हुआ होगा जब टिल्ली ने जो है वो फुकेट की सुनामी वाली कहानी बताई होगी, तो उनको बहुत खुशी हुई होगी। तो सी फेल्ट वेरी प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड, SATISFIED। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं थर्ड में क्या है। फटाफट हम जितना कर सकते हैं कंप्लीट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया यहाँ पे। तो आपका अगला क्या है, इन द आंसर द यूजिंग फ्रेज और सेंटेंस। तो देखिए इसमें क्या है, हाँ, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल डेड, कितने एनिमल मरे थे। तो आप इसका आंसर लिख दोगे वेरी फ्यू एनिमल डाइड। बहुत आसान सा आंसर, वेरी फ्यू एनिमल, बहुत कम एनिमल जो है उसमें मरे थे। ठीक है। तो सेकंड है, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल डेड इन याला नेशनल पार्क, कितने लोग जो है लोग और जानवर याला नेशनल पार्क में मरे थे। तो आपको पता है 60 विजिटर थे वहाँ पर और 2 एनिमल थे वहाँ पर। तो आप लिखोगे पीपल से 60 विजिटर एंड 2 एनिमल। अब ये 2 जो है इसका आंसर लिख दोगे क्योंकि 60 विजिटर उसमें वॉश आउट हो गए थे और 2 एनिमल। तो चलिए थर्ड वन है, हाउ डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट ऑफ याला नेशनल पार्क। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट के बारे में क्या बोलते हैं याला नेशनल पार्क वाले। ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि आपको आपने उस लेसन में पढ़ा था कि वो भाग रहा था किसी ऊंची जगह की ओर समुद्र के बीच से। तो पीपल से द एलिफेंट रन, ठीक है, पीपल से द एलिफेंट रैन, RAN रैन फ्रॉम द बीच एंड, ठीक है, फ्रॉम द बीच। ठीक है। तो वो बीच से भाग रहा था। ठीक है। तो ये हो गया। व्हाट डिड द डॉग इन गाले डू, डॉग ने उस दिन क्या किया था। तो आपको उसने मना कर दिया था घूमने के लिए। द डॉग इन गाले रिफ्यूज्ड, REFUSED, रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसमें फिलअप करना है आपको। ठीक है। फिलअप क्या करना है, जो ब्लू लाइन में जो अक्षर लिखे हुए हैं यही इनमें फिलअप करने हैं। तो पहले वाले में आ जाएगा आपका, मैं ऐसे ही फटाफट बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। यहाँ पे एम्बिशन, एक मिनट, एम्बिशियस, पहले वाले में एम्बिशियस यहाँ पे आएगा और उसके बाद जो है ब्रास, ये जो है यहाँ पे आएगा। उसके बाद है सेकंड वाले में आ जाएगा आपका हीरोइक, यहाँ पे आ जाएगा। और उसके आगे है सेल्फलेस, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा संजीव वाले में आ जाएगा आपका केयरलेस, ये यहाँ पे आ जाएगा। और ह्यूमोरस ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई क्लियर। चलिए उसके बाद हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरी सिमिलर, कैसी उनकी स्टोरी सिमिलर थी, क्योंकि उनके सिमिलर क्या थी कि उनके दोनों के पेरेंट्स और वो सब बह गए थे, बस दोनों ही बचे थे। तो आप लिखोगे बोथ वर लक्की बिकॉज बोथ वर सेव्ड। ठीक है। एक तो ये आ गया बोथ वर लक्की, अलमास एंड मेघना वर लक्की। ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे, तो यही हो लिख दो दे बिकॉज दे वर सेव्ड। ठीक है। दे वर सेव्ड। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफरेंट वे इन विच टिल्लीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्ट टू हर बिहेवियर, कैसे उन्होंने टिल्ली के बिहेवियर पर रिएक्ट किया। तो आप इसका आंसर लिखोगे हर पेरेंट डिड नॉट इग्नोर हिम, IGNOR, इग्नोर हर। ठीक है। हर पेरेंट्स डिड नॉट इग्नोर हर ड्यू टू दैट दे वर सेव्ड, जिसके कारण वो क्या थे, या बिकॉज ऑफ दैट दे वर सेव्ड, वो क्या थे, सेव्ड थे। अब यहाँ पर दूसरा है, इसी में लिखा हुआ है कि अगर इसकी जगह पर आप होते तो आप क्या करते। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो ये आप करोगे इसको। अगला है, इफ टिल्ली अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड हु डू यू थिंक सी शुड शेयर इट विथ, हर पेरेंट और ज्योग्राफी टीचर। ठीक है। तो आप लिखोगे
टिली अवार्ड शुड बी शेयर्ड विथ हर ज्योग्राफी टीचर, हर पेरेंट्स कुड नॉट गेस द सुनामी वॉज कमिंग। तो किसको अवार्ड जाता है? उसके टीचर को। ठीक है, द अवार्ड क्या लिखोगे? द अवार्ड शुड बी शेयर्ड विथ हर ज्योग्राफी टीचर, हर पेरेंट्स कुड नॉट गेस द सुनामी वॉज कमिंग। ये भी हो गया। व्हाट आर द टू, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल वर किल्ड इन द सुनामी। ठीक है, दो अलग अलग वो आइडियाज़ क्या हैं जिससे आपको लगेगा कि फ्यू एनिमल वर किल्ड, बहुत कम एनिमल मारे गए थे। तो ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? बताओ इसमें क्या लिखोगे? इसमें दो आइडियाज़ क्या हैं? तो शायद पहले आप ये लिखोगे, परहैप्स दे फील द ट्रेमर मच बिफोर ह्यूमन डू। तो पहले तो ये आ गया। सेकेंडली, द एनिमल हैव सिक्स सेंस। ठीक है, एनिमल हैव सिक्स सेंस। तो ये तो हमने दो आइडिया लिख दिए हैं। अब विच आइडिया फाइंड मोर वैल्यूएबल, कौन सा आइडिया जो है मोर वैल्यूएबल है, जिस पर ज़्यादा विश्वास करते हो? तो आई थिंक इसमें फिर लिखोगे अगला कि द एनिमल सिक्स सेंस इज मच या मोर बिलीवेबल। ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चलिए ये भी हो गया। उसके बाद चलिए उसके बाद हम ये फिलअप वाला करते हैं, दूसरा वाला। द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द। चलो मैं फटाफट बता देता हूँ। इसमें आ जाएगा आपका पहले वाले में, एक मिनट में निशान लगा देता हूँ। इसमें ट्रेम्बलिंग आएगा, BLING। ठीक है, उसके बाद कन्फ्यूजन आएगा। इसमें जो कन्फ्यूज लिखा है इसको कन्फ्यूजन कर देना, SION लास्ट में, कन्फ्यूजन CONFUSION। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर रिलीफ, क्या लिखोगे? RELIEF, रिलीफ को रिलीव कर दिया। उसके बाद जो है इसके ये जो है इसको सेम लिख दोगे। और उसके नीचे एक्साइटमेंट, जो एक्साइट है इसको क्या कर दोगे? एक्साइटमेंट यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें जो चीज़ें रह गई हैं उसको आप स्वयं कर सकते हो, वो आपके अपने विवेक पे है कि आप उसमें क्या लिखते हो। तो मोस्टली जो चीज़ें आने वाली हैं वो मैंने सारी क्लियर कर दी हैं। तो अगर आपको जो भी चैनल में पढ़ा रहा हूँ आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आप चैनल को लाइक आप ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप कर रहे हो काम को बहुत अच्छे से। और कमेंट करना मत भूलिए, जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।